पुणे का शनिवार वाड़ा दिन के उजाले में यहाँ हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की दीवारें कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। लोग कहते हैं कि 1773 की उस काली रात का सन्नाटा आज भी यहाँ की हवाओं में कैद है। मिलिए स्नेहा से, एक महत्वाकांक्षी हिस्ट्री स्टूडेंट जिसे किताबें कहानियों पर यकीन नहीं था। स्नेहा का मानना था कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। वह उस रात बाड़े के भीतर रुकी थी, उस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिसे इतिहास में अनसुलझा छोड़ दिया था। क्या नारायण राव आज भी यहाँ भटकते हैं? स्नेहा अपने हाथ में कैमरा लिए हजारी कारंजी फव्वारी के पास खड़ी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि तापमान गिर रहा है। अचानक एक बारीक आवाज़ उसके कानों में टकराई, जैसे कोई बच्चा दूर कहीं सिसक रहा हो। अब वह नगार खाना, जिसे ड्रम रूम कहा जाता है, उसकी ओर मुड़ी। भारी पुराने नगाड़े वहाँ रखे थे। जैसे ही स्नेहा उनके पास से गुजरी, एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे जैसे नगाड़े पर पूरी ताकत से किसी ने वार किया हो। स्नेहा उछल पड़ी। वहां कोई नहीं था, ना हवा ना इंसान, सिर्फ धूल उड़ रही थी। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ वहम है स्नेहा, फोकस कर। लेकिन तभी उसे गलियारे के अंत में एक लाल रोशनी दिखाई दी। स्नेहा उस रोशनी की तरफ खिंची चली गई। वह उस कमरे के सामने थी जिसे लाल कोठरी कहा जाता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इसी जगह के पास मासूम नारायण राव को उनके ही अपनों ने शिकार बनाया था। स्नेहा के कमरे के अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। लोहे की जंग और खून की एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। कैमरा हिलाते हुए स्नेहा ने देखा कि दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई उन्हें खुरचकर बाहर निकलना चाहता हो। अचानक स्नेहा को कैमरा एक पुरानी पेंटिंग पर रुकता है। पेंटिंग में पेशवा परिवार है, लेकिन उसमें नारायण राव का चेहरा कटा हुआ है। स्नेहा को पीछे से एक साया गुजरता हुआ दिखाई देता है। वह मूर्ति है, पर वहां सिर्फ एक पुरानी फटी हुई रेशमी चादर पड़ी है। उसे महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। इस समय स्नेहा बहुत डर गई है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। कमरे के हर कोने में अंधेरे के बीच उसे एक साया सा दिखाई पड़ता है। एक छोटा बच्चा घुटने में सिर दिए हुए बैठा है। वह कांप रहा है। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह धीरे धीरे उसके करीब गई। उसका हाथ बच्चे के कंधे को छूने ही वाला था कि अचानक कमरे की सारी मशालें और स्नेहा का टॉर्च टिमटिमाने लगा। बच्चा धीरे से फुसफुसाया, काका। स्नेहा रुकी। क्या? तभी वह बच्चा बिजली की रफ्तार से पीछे मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था। आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे, जिनमें से गाढ़ा खून बह रहा था। उसने स्नेहा का गला पकड़ लिया और एक ऐसी चीख मारी जो इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। काका! माला बाजवा! कैमरा जमीन पर गिरता है। लेंस टूट जाता है। पूरी कोठरी में अंधेरा छा गया था। स्नेहा की चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा हो जाता है। अगली सुबह स्नेहा वहां नहीं मिली। मिली तो सिर्फ उसकी डायरी और उसका टूटा हुआ एक कैमरा। कैमरे के आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक धुंधला सा साया था और बैकग्राउंड में आज भी वही गूंज सुनाई देती है। क्या आप में हिम्मत है शनिवार वाड़ा की उस लाल कोठरी में कदम रखने का? अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए और शेयर करिए हमारे कंटेंट को। धन्यवाद।